परंतु भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन इस बात के लिए कृत संकल्पित है कि हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को, उसके किसी भी प्रावधान को कोई कूड़ेदान में फेंकना चाहेगा तो हम उसे नहीं होने देंगे। और मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं, जो बात पहले भी कही जा चुकी है, वक्फ बोर्ड के जिन प्रावधानों के विरुद्ध इंडी गठबंधन के नेता बार बार बोल रहे हैं, क्या वो प्रावधान सऊदी अरब में लागू है जो इस्लाम की जन्मस्थली है? नहीं। क्या इंडोनेशिया में लागू है जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है? नहीं। क्या टर्की में लागू है जो खलीफत की सीट रही है? नहीं। क्या वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लागू है? नहीं। जो आईएसआईएस की भूमि है, सीरिया और इराक के हिस्से, वहां पे लागू है? नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन से, क्या आप बिहार में क्या सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? हमें इस बात का सीधा और साफ जवाब चाहिए। जहां तक धार्मिक पक्ष की बात है, तो समाजवाद का चोला ओढ़े हुए ये जो राजद समाजवादी पार्टी यानी सपा जैसे दल हैं, मैं पूछना चाहता हूं, समाजवाद तो कहता है ना कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, गरीब को अधिक से अधिक हिस्सा मिलना चाहिए। और आप क्या कह रहे हैं कि यह 39 लाख एकड़ जमीन पे चंद सरमाएदारों का कब्जा होना चाहिए, चंद मुल्ला मौलवियों का कब्जा होना चाहिए। यह एक सोची समझी व्यवस्थित मानसिकता है जो समाजवाद के विचार के बिल्कुल विरुद्ध है। और इसके अतिरिक्त सिर्फ इतना ही नहीं है, इनका विचार संविधान को किस सीमा तक तार तार करने का है। ये लोग गरीब और मजलूम मुस्लिम के हक के साथ नहीं खड़े हैं जिसके साथ समाजवाद को खड़ा होना चाहिए। ये चंद मुट्ठी भर सरमाएदारों के हक के साथ खड़े हैं जो कि मजहब का नाम लेकर उनका शोषण करना चाहते हैं। इसलिए राजद और सपा का समाजवाद कतई समाजवाद नहीं कहा जा सकता, जिसे आजकल सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक वर्ड यूज होता है कि नमाजवाद कहा जाए, तो अतिशयोक्ति न होगी। Well, the parliament laws passed in the parliament can definitely be overruled by parliament. I mean, if Mr. Sudhanshu doesn't understand this basic tenet of democracy, then what is he even doing in the parliament? I don't understand. He also said that India Alliance and they are thinking to implement Sharia law in Bihar. He said this mentality, this language can only come from those who do not have basic understanding of this country, who have no understanding of the DNA of this country. So I don't think we need to legitimize these very anti-national remarks by even commenting on them. Regarding the Kolkata gang rape case, the BJP 4-member fact-finding team is going to visit Kolkata, and even Madan Mitra has come out and made very insensitive remark regarding that the girl shouldn't have gone to that site itself. BJP is well, there is a larger question. Law and order issue. There is a larger question here. Definitely it is a law and order issue. Definitely it's the issue pertaining to the way our society is, the way we bring up our male children, boys. I mean, these are questions that governments alone can't address, but all of us need to address, put our heads together and discuss some solutions instead of saying, okay, a rape in Hathras is fine to be ignored and to be covered up, but a rape in Kolkata is a bigger thing. A rape in Odisha should be ignored because it's a BJP ruled state. In Kathua, not just the rape should be ignored, but the rapist should be celebrated. In Bilkis Bano's case, you garland those who raped her. No, that is not the way you solve problems.